हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी की जो बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसके अंतर्गत सितंबर 2021 से अगस्त 2022 यानी कि पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इसमें जो है कुल 1190 ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 400 तक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया जिले से। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और तुषारिका सिन्हा बिहार के गया जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्णिया जिला। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का पूर्णिया जिला प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर शैबाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी को। इन दोनों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में दिया गया है और आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। और 2021 में बिहार के कुल 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण तथा श्रीमती दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार सिंह, मृदुला सिन्हा, इन चारों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी प्रथम स्थान पर रही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी झांकी पहले स्थान पर रही और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहला स्थान कृषि विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रेखा कुमारी को। हाल ही में बिहार की डॉक्टर रेखा कुमारी को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षकों को। हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्त अभियान के तहत शिक्षकों को जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भागलपुर जिला के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नल विनय कुमार झा को। हाल ही में भागलपुर जिला के कर्नल विनय कुमार झा को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धीरज कुमार और पल साक्षी को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार के धीरज कुमार और पल साक्षी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 16। हाल ही में बिहार पुलिस के 16 अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण जिले का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भागलपुर जिला। हाल ही में स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का भागलपुर जिला 42वां स्थान प्राप्त करके राज्य में प्रथम आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 98वीं जयंती मनाई गई है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीरा सिंह को। बक्सर की शिक्षिका मीरा सिंह को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्नयन बांका कार्यक्रम। हाल ही में बिहार के उन्नयन बांका कार्यक्रम के तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है, उन्नयन बांका कार्यक्रम। अगला प्रश्न है हाल ही में नव नालंदा महाविहार के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सुरेश कुमार को। हाल ही में नव नालंदा महाविहार के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कुमार को असम में दधी महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकास मिश्रा को। हाल ही में मोतिहारी के किसान विकास मिश्रा को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के डीएम प्रणव कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने शपथ ली है और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल हैं और पटना हाईकोर्ट की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 4 जिलों से। हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी और बिहार के ये 4 जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। नेक्स्ट है हाल ही में सिवान जिले के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। हाल ही में सिवान जिले के युवा चिकित्सक डॉक्टर पुनीत राज सिंह को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2020-21 में 350 किलोवाट आवर है। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग के द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रोहतास जिला। हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग के द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर आया है। नेक्स्ट है हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीयूष पांडे के द्वारा। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। हाल ही में बिहार के बाल वैज्ञानिक प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 11। हाल ही में चल रही इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा 11 मेडल जीतने में सफल रहे। नेक्स्ट है हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में
मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मधेपुरा जिले में। हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांका। हाल ही में बिहार के बांका जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है और बांका के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश गुजेला को। हाल ही में जहानाबाद के ओम प्रकाश गुजेला को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और बिहार का जहानाबाद जिला ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के 4 बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन खुकरी। हाल ही में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा सेना दिवस के अवसर पर ऑपरेशन खुकरी पुस्तक का हिंदी विमोचन किया गया है और ऑपरेशन खुकरी पुस्तक के लेखक हैं राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा जिला। हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा जिला बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है, वे किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोतिहारी। हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है और वे मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागलपुर। हाल ही में भागलपुर जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है। तो जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर संजीव कुमार को। हाल ही में बिहार के डॉक्टर संजीव कुमार को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। हाल ही में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, MIT। हाल ही में बिहार के अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर बिहार की मिट्टी पर MIT रिसर्च करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुमार रविकांत का। हाल ही में पटना के युवा अभिनेता कुमार रविकांत का चयन भारत सरकार के द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है, कुमार रविकांत का। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3 बार। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी अब 3 बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50%। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संजीव कुमार का। हाल ही में हाजीपुर के युवा किसान संजीव कुमार का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का
कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 जनवरी से। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14,91,41,337। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है और इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 14,91,41,337 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवादा जिले के। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वे बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना। हाल ही में बिहार के पटना नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी खगड़िया जिले ने। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के खगड़िया जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हाल ही में बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों, यानी कि सारण और वैशाली जिले के। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए सारण तथा वैशाली जिले के जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अभिलाष दत्ता। हाल ही में पटना के अभिलाष दत्ता की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एड्स। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एड्स से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिंदु भूषण पाठक। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बिंदु भूषण पाठक बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दरभंगा जिले में। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरेंद्र कुमार आर्य को। हाल ही में सारण जिले के अमरेंद्र कुमार आर्य को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पीएम गति शक्ति योजना के तहत। हाल ही में पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार में जल्द ही जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सिवान जिला के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज्य मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। हाल ही में सिवान जिला के डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए IGIMS पटना। हाल ही में बिहार के IGIMS पटना में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जीनोम अनुक्रमण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुराग कुमार को। हाल ही में पटना जिले के अनुराग कुमार को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी न्यायमूर्ति संजय कुमार को। हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आमिर सुबहानी को। बिहार का नया मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में कृषि मंत्री के द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कृषि मंत्री के द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1 लाख रुपए की। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किन 2 मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनमोल और अमित को। हाल ही में बिहार के 2 मैथिली लेखकों अनमोल तथा अमित को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना में। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के पटना जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षा विभाग के द्वारा। हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनपुन और पटना में। बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन पटना और पुनपुन में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नालंदा यूनिवर्सिटी। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। हाल ही में बिहार राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्यों की सूची में शामिल हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले 5 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने। गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18वें स्थान पर। हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार 18वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नालंदा और पटना जिले से। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत बिहार के नालंदा और पटना जिले से की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूपक प्रसाद। हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रूपक प्रसाद बने हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिया गांगुली ने। हाल ही में पूर्णिया जिला की रिया गांगुली ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले के जवान शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिवान। हाल ही में बिहार के सिवान जिले के जवान शिवाजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए। नेक्स्ट है, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार ठाकुर को। समस्तीपुर जिला के कलाकार कृष्ण कुमार ठाकुर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग के द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां पहुंचाई जाएंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार राज्य में कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयां डाक विभाग के द्वारा पहुंचाई जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजय कुमार को। हाल ही में लखीसराय जिला के अजय कुमार को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वां पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दरभंगा जिले में। बिहार के दरभंगा जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार कौन से पायदान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11वें पायदान पर। हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशील प्रगति रैंक में बिहार 11वें पायदान पर है। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र प्रसाद का। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य महेंद्र प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेट्स इंस्पायर बिहार.org। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार.org वेबसाइट विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार ठाकुर को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चक्र ऐप को। बिहार पुलिस के द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात वर्ष 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में 2022 से हिंदू स्टडीज यानी कि सनातन की पढ़ाई शुरू होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जमुई और रोहतास। हाल ही में बिहार के जमुई और रोहतास जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निश्चय पोर्टल। बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोसी नदी पर। बिहार की कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनू कुमार ने। बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के सोनू कुमार ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान।
हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में बोट सफारी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिहार। हाल ही में बिहार राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संजीव कुमार को। हाल ही में नालंदा जिले के संजीव कुमार को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किडनी ट्रांसप्लांट। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में किडनी ट्रांसप्लांट बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम.आर. शरण। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ और इसके लेखक हैं डॉक्टर एम.आर. शरण। नेक्स्ट है, हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13.7%। हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में 13.7% की कमी आई है। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामवृक्ष बेनीपुरी की। 23 दिसंबर को बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी की 119वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है, हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार को। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के उमाशंकर पोद्दार और धर्मेंद्र कुमार को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ और इसके लेखक हैं डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 401 से लेकर 500 तक के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।